सुप्रभात। आज मैं पुनः आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपके सामने हिंदी प्रतिष्ठा द्वितीय वर्ष के चतुर्थ पत्र में संकलित जनकवि प्रगतिवादी कवि बाबा नागार्जुन जी द्वारा रचित अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मार्मिक कविता 26 जनवरी 15 अगस्त प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इस कविता में बाबा नागार्जुन जी ने प्रगतिवादी विचारधारा से प्रेरित होकर भारतीय स्वतंत्रता दिवस एवं गणतंत्र दिवस की वास्तविकता को प्रकट करने की कोशिश की है। इसमें उन्होंने दिखलाया है कि दो राष्ट्रीय पर्व, चाहे वह 15 अगस्त हो या फिर 26 जनवरी हो, दोनों जो मनाया जाता है हर्षोल्लास के साथ, उसमें कौन खुश होते हैं, कौन खुशियां मनाते हैं और कौन पूरी तरह से इस राष्ट्रीय पर्व से अपने आप को कटा कटा सा महसूस करते हैं। तो इन तमाम बातों को कवि ने इस कविता में व्यक्त करने की कोशिश की है। वे लिखते हैं, किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, किसकी है जनवरी किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है कौन यहाँ मस्त है। वे कह रहे हैं कि किसकी है जनवरी किसका अगस्त है। यह जो जनवरी है 26 जनवरी और जो 15 अगस्त वह किसका है। कौन यहाँ सुखी हैं कौन यहाँ मस्त हैं। 26 जनवरी मनाते तो सब लोग हैं, 15 अगस्त भी हर्षोल्लास के साथ सभी लोग मनाते हैं, लेकिन यह है किसका। और यहाँ इस गणतांत्रिक राज्य में, देश में कौन सुखी हैं और कौन मस्त हैं। इन तमाम बातों का जवाब देते हुए वे आगे लिखते हैं, सेठ हैं शोषक हैं नामी गला काटू हैं, गालियां भी सुनता है भारी थूक चाटू है, चोर है डाकू है झूठा मक्कार है, कातिल है छलिया है लुच्चा लावार है। कहते हैं सेठ हैं शोषक हैं नामी गला काटू हैं। जो हमारे समाज के सेठ हैं, धनपति हैं, वे बहुत बड़े शोषक हैं, नामी गला काटू हैं, यानी वे साधारण जनता की जो स्थिति है उसको और बदतर बनाते हैं और लगता है जैसे उसका गला काट रहे हों। गालियां भी सुनता है और वे भले ही शोषण करे अत्याचार करे, लेकिन उसे गालियां भी सुननी पड़ती हैं। गालियां भी सुनता है, भारी थूक चाटू है और थूक चाटू भी है। बात बोल देता है फिर उसी से वह मुकर जाता है। कुछ भी बोलता है, बोलना और मुकरना उसकी प्रवृत्ति में है। लगता है जैसे कि वह अपनी ही थूक को पुनः चाटने में उसे थोड़ी सी भी हिचक नहीं होती है। चोर है डाकू है झूठा मक्कार है। वे नेता हों या सेठ हों, सब के सब चोर हैं डाकू हैं और झूठा और मक्कार हैं। झूठ बोलने में भी उन्हें हिचक नहीं होती। चोरी करते हैं, डाका डालते हैं और झूठ बोल बोल कर बार बार बचने का प्रयास करते हैं। कातिल है छलिया है लुच्चा लावार है। वह कातिल भी है, अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए वह किसी से का भी गला घोटने में हिचक महसूस नहीं करता। तो कातिल है, छलिया है और छल प्रपंच भी बहुत जानता है। वह हर परिस्थिति में वह छल के सहारे बच निकलता है। लुच्चा लावार है, लुच्चा भी है लावार भी है, हर तरह का कुकर्म भी वह
करता है। जैसे भी टिकट मिला, जहां भी टिकट मिला, शासन के घोड़े पर वहीं सवार हैं। हमारे राजनेता अत्यंत लोभी हैं, अन्यायी हैं, अत्याचारी हैं। उन्हें जिस पार्टी से भी और जहां भी टिकट मिलता है वे वहां से इलेक्शन लड़ जाते हैं, चुनाव लड़ जाते हैं और शासन के घोड़े पर सवार होकर अपनी जीत हासिल करते हैं और फिर उसी तरह जनता का लगातार शोषण करते हैं। तो इन नेताओं में ना तो चरित्र है, ना ही देश सेवा की कोई भावना बच गई है। जिस पार्टी से जहां कहीं भी टिकट मिलता है वह वहां से इलेक्शन लड़कर हर तरह से प्रयास करके जीतता है और जीतने के बाद पुनः वह शोषण, अन्याय, अत्याचार में लिप्त हो जाता है। उसी की जनवरी 26, उसी का 15 अगस्त है। बाकी सब दुखी हैं, बाकी सब पस्त हैं। और ऐसे ही लोगों की 26 जनवरी है और 15 अगस्त भी ऐसे ही लोगों का है जो अन्यायी है, अत्याचारी है, जनता को ठगने वाला है, जनता का शोषण करने वाला है। तो इन लोगों की वजह से ही हमारे देश की यह दुर्दशा हुई है और हमारा देश ऐसे लुच्चे लफंगे नेताओं की वजह से ही पस्त है और वही लोग मस्त हैं और शेष बाकी जो हैं साधारण जनता जो है वह दुखी है और पूरी तरह से पस्त है। अर्थात यह 15 जनवरी और 26 अगस्त जो है इसमें जो खुशियां मनाई जाती है वह केवल अमीरों के लिए, सेठों के लिए, नेताओं के लिए, लेकिन जो गरीब है, जो मजदूर है वह पूरी तरह से पस्त है, उसकी हालत बुरी हो चुकी है और वे सब के सब दुखी हैं। कौन है खिला खिला, बुझा बुझा कौन है बुलंद आज, कौन आज मस्त है। कवि कहते हैं कौन है खिला खिला, बुझा बुझा कौन खिला खिला है, किसका चेहरा खिला खिला है, कौन संपन्न है, कौन आनंद की प्राप्ति कर रहा है। अर्थात इनका इशारा उन धनसेठों एवं राजनेताओं की ओर है जो कि पूरी तरह से खुशी जीवन व्यतीत करता है, उनका चेहरा खिला खिला है और जो साधारण जनता है, जो गरीब जनता है, उसका चेहरा बुझा बुझा सा महसूस हो रहा है। कौन है बुलंद आज, कौन आज मस्त है, कौन है बुलंद आज और कौन मस्त है। अर्थात वो सेठ और राजनेता पूरी तरह से बुलंद भी हैं, मस्त हैं और खुशीपूर्वक अपना जीवन भी व्यतीत कर रहे हैं। खिला खिला सेठ है, श्रमिक है बुझा बुझा। आगे जवाब देते हैं खिला खिला सेठ है, सेठ का चेहरा खिला खिला है जिन्होंने गलत ढंग से इस देश की संपत्ति को लूटा है, जनता का शोषण किया है और इस शोषण एवं धन संग्रह की वजह से उसका चेहरा खिला खिला है। और जो श्रमिक हैं, जो मेहनत कश मजदूर हैं, जो परिश्रमी हैं, उसका चेहरा बुझा बुझा है, इसलिए क्योंकि उसे उचित पारिश्रमिक भी नहीं दिया जाता है, उसका शोषण किया जाता है। मालिक बुलंद हैं, कुली मजदूर पस्त हैं। और जो मालिक हैं, जो अपने आप को मालिक समझते हैं, धन का अधिपति समझते हैं, वे तो बुलंद हैं और जो कुली मजदूर है वो बेचारे पस्त हो चुके हैं, इसलिए क्योंकि हर तरह से हर स्तर पर उसका शोषण किया जा रहा है। सेठ यहाँ सुखी हैं, सेठ यहाँ मस्त हैं, उसकी है जनवरी, उसी का अगस्त है। सेठ जो हैं हमारे समाज के, जो गलत सलत ढंग से जनता का शोषण करते हैं, उसे ठगते हैं, तो वही यहाँ खुशी हैं। गलत सलत ढंग से धन जमा कर वो खुश हैं और सेठ यहाँ मस्त हैं, उसी की है जनवरी, उसी का अगस्त है। वैसे ही शोषक, अत्याचारी, अन्यायियों का यह 15 अगस्त और 26 जनवरी है। से साधारण जनता के लिए इसका कोई विशेष मायने नहीं है, क्योंकि जिस उत्साह के साथ हम 15 अगस्त और 26 जनवरी मनाते हैं, इसमें जनता के लिए कुछ कुछ बातें जरूर होती हैं, जनता के हित की बातें होती हैं, लेकिन क्रिया रूप में उसका कोई प्रतिफल दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए साधारण जनता अपने आप को ठगी सी महसूस करती है और अभाव में जीने को मजबूर होती है। पटना है, दिल्ली है, वहीं सब जुगाड़ है, मेला है, ठेला है, भारी भीड़ भाड़ है, फ्रिज है, सोफा है, बिजली का झाड़ है। अब कभी कहते हैं पटना है, दिल्ली है, वहीं सब जुगाड़ है। पटना और दिल्ली, जो पटना बिहार की राजधानी है और दिल्ली देश की राजधानी है, तो कहते हैं वहीं जुगाड़ है, वहीं पर सभी
जुगाड़ है, वहीं से सारा नीति निर्धारित होता है और वहीं पर लूट का अड्डा है। सब कुछ वहीं से संभव होता है और शेष जहां अन्य जगह साधारण जनता, गरीब जनता रहती है, उसके लिए कहीं कोई सुविधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, वे अभाव में जीने को मजबूर हैं। मेला है, ठेला है, भारी भीड़ भाड़ है, फ्रिज है, सोफा है, बिजली का झाड़ है, फैशन की ओट में सब कुछ उघाड़ है। कह रहे हैं मेला है, ठेला है, भारी भीड़ भाड़ है और साधारण जनता मेले ठेले में भीड़ भाड़ लगाकर ही किसी तरह कुछ आनंद प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। और फ्रिज है, सोफा है, बिजली का झाड़ है और वो जो सेठ हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, उसके लिए फ्रिज की भी सुविधा है, सोफा भी है और बिजली के झाड़ भी लगे हुए हैं। फैशन की ओट में सब कुछ उघाड़ है और फैशन की ओट में वे पूरी तरह से मस्त हैं, फैशन कर रहे हैं। पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है और जो पब्लिक है, जो साधारण जनता है, उसकी पीठ पर ही बजट का पहाड़ है, क्योंकि जो बजट है उसकी पूर्ति साधारण जनता ही टैक्स दे देकर, कर दे देकर करती है। और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े बड़े धनपति हैं, उन्हें तो इस टैक्स से, इस बजट से कोई विशेष मतलब नहीं होता। ये जो बजट है, इसका पहाड़ जनता की पीठ पर है, इसे ही उस बजट के अनुसार पैसा देना होता है, उसी से यह पैसा ठगा जाता है। पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है, गिन लो जी, गिन लो जी, गिन लो जी, मास्टर की छाती में कई ठो हार है। अब वो दिखा रहे हैं कि हमारे समाज में जो शिक्षक हैं, शिक्षकों की क्या दुर्दशा हो गई है। महीनों से वेतन नहीं दिया जाता, या दिया भी जाता तो इतना कम दिया जाता है कि उसका सही से भरण पोषण नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं कि स्थिति यह हो गई है शिक्षकों की कि उसके शरीर में, उसके सीने में, छाती में कितनी हड्डियां हैं, उसको भी गिना जा सकता है। तो मास्टर की छाती में कई ठो हार है, गिन लो जी, गिन लो जी, गिन लो जी, गिन लो। मजदूर की छाती में कई ठो हार है और मजदूरों की भी यह दुर्दशा हो गई है कि उसे पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता, भरपेट भोजन नहीं मिल पाता, इसलिए वह, उसका शरीर दुबला हो गया है। वह कष्ट का अनुभव करते हुए जीने को मजबूर है और उसके शरीर में हार निकल आए हैं। लगता है जैसे उनके शरीर की हड्डियों को आसानी से गिना जा सकता है। गिन लो जी, गिन लो जी, गिन लो जी, गिन लो। घरने की छाती में कई ठो हार हैं। और इन गरीब मजदूरों, किसानों की जो पत्नी हैं, उनकी भी दुर्दशा हो चुकी है। उन्हें भी बढ़िया भोजन नहीं मिल पाता, अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिस वजह से वह भी सूख कर कांटे की तरह हो गई हैं और उनके भी शरीर की हड्डियां गिनी जा सकती हैं। वे भी पूरी तरह से अभाव में परेशान हैं, जीने को मजबूर हैं। गिन लो जी, गिन लो, गिन लो जी, गिन लो। बच्चे की छाती में कई ठो हार है और जो बच्चे हैं उसकी भी छातियों की हड्डियां बाहर निकल आई हैं। न तो किसान मजदूर को खुद खाना मिल पाता है, न उनकी पत्नी को और न उनके बच्चे को। तो इस अनाज के अभाव में, पौष्टिक भोजन के अभाव में उनका जीवन पूरी तरह से दूभर हो चुका है। उनके शरीर के सारे मांस लगता है जैसे गल चुके हैं और उनके छाती में जो हड्डियां हैं वो स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं। देख लो जी, देख लो, देख लो जी, देख लो। पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है और देख लो, जो पब्लिक है, जो साधारण जनता है, उस पर बजट का बोझ रखा हुआ है। बजट में जो पैसे निर्धारित होते हैं, उस बजट के पैसे को जनता से ही, साधारण जनता से ही टैक्स के माध्यम से जमा किया जाता है और फिर उस पैसे का आनंद मनाया जाता है। पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है, मेला है, ठेला है, भारी भीड़ भाड़ है, पटना है, दिल्ली है, वही सब जुगाड़ है, फ्रिज है, सोफा है, बिजली की झाड़ है, फैशन की ओट में सभी कुछ उघाड़ है। और जो कुछ भी सुविधाएं हैं, जो कुछ भी साधन हैं, वो केवल राजधानी तक ही सीमित है। राजधानी से इतर जो जनता है, जो पब्लिक है, वह अभाव में, कष्ट में जीने को मजबूर है। शेष जो राजधानी है, वहीं पर सभी लोग मालामाल हैं, सेठ हों, साहूकार हों, नेता हों, सब के सब वहीं रहते हैं, आनंद की प्राप्ति करते हैं। शेष जगह देश के अन्य भागों में सब जनता परेशान है,
दुखपूर्ण जीवन जीने को मजबूर हैं। महल आबाद है, झोपड़ी उजाड़ है, गरीबों की बस्ती में उखाड़ है, पछाड़ है। कहते हैं महल आबाद है, महल जो है वही आबाद है, वहाँ किसी तरह का कोई कष्ट नहीं है, दुख नहीं है, सारी सुविधाओं से लैस है वह महल। झोपड़ी उजाड़ है, और जो गरीब लोगों की झोपड़ी है वह लगता है जैसे पूरी तरह से उजाड़ हो चुकी है। वहाँ जो है कोई साधन नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, बिल्कुल गरीबों का जीवन लगता है अस्त व्यस्त हो चुका है। गरीबों की बस्ती में उखाड़ है, पछाड़ है, और गरीबों की जो बस्ती है वहाँ कुछ भी नहीं है। हर दिन उन्हें भोजन के लिए तरसना पड़ता है, हर दिन भोजन के लिए लालायित रहना पड़ता है। न तो उनको रहने के लिए घर है, न खाने के लिए भोजन है, और न ही पहनने के लिए कपड़े हैं। धत तेरी कुछो नहीं, तार का तिल है, तिल का तार है। यह कुछ भी नहीं है। तार का तिल और तिल का तार किया जाता है, बस बात ही बात बनाई जाती है, और जनता के हित में कोई काम नहीं होता। तिल को तार करके छोटा सा काम करता है, और उसे बहुत ज्यादा दिखाने की कोशिश किया जाता है नेताओं के द्वारा। तो तार के पत्ते हैं, पत्तों के पंखे हैं, पंखों की ओट हैं, आंखों की आड़ है। कुछो नहीं, तार का तिल है, तिल का तार है, पब्लिक की पीठ पर बजट का पहाड़ है। कुछ भी नहीं। ये लोग सारी सुविधाओं को अपने हित में एकत्रित करते हैं, अपने लिए उसका उपयोग करते हैं, और जो साधारण जनता है उस पर केवल टैक्स लगाया जाता है, उसे केवल पैसे वसूले जाते हैं, और साधारण जनता को पूरी तरह से पस्त कर दिया जाता है। और जो साधन है, जो सुविधा है, सब के सब राजनेताओं एवं धनपतियों के पास है। किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है, कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है, सेठ ही सुखी है। कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में जबकि सारी सुविधाएं, सारे साधन धनपतियों एवं नेताओं के पास है, तो ऐसी स्थिति में किसकी है जनवरी, किसका अगस्त है। किसकी जनवरी मानेंगे हम, किसका अगस्त मानेंगे। राष्ट्र पर्व जो मनाया जाता है किसके लिए है, किसके हित में है। और यदि जनता के हित में यह होता तो जनता को भी समान सुविधाएं मिलती। यह गणतांत्रिक राज्य है जिसमें हर जनता के हित की बात होनी चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो कौन यहाँ सुखी है, कौन यहाँ मस्त है, कौन सुखी है इस गणतांत्रिक राज्य में, कौन यहाँ मस्त है। सेठ ही सुखी है, सेठ ही मस्त है। कभी कहते हैं कि यहाँ पर सेठ ही सुखी है, पूंजीपति ही सुखी है, और वही यहाँ मस्त हैं। मंत्री ही सुखी है, मंत्री ही मस्त हैं, और जो हमारे मंत्री हैं, राजनेता हैं, वही सुखी हैं और वही मस्त हैं। उसी की है जनवरी, उसी का अगस्त है। और ऐसे ही लोगों के लिए यह जनवरी है, 26 जनवरी, और ऐसे ही लोगों के लिए 15 अगस्त है। साधारण जनता के लिए कुछ भी नहीं है। 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, जो कुछ भी है सारा कुछ उन्हीं लोगों का है, उन्हीं लोगों के लिए है। भले ही हम गरीब जनता उसको मनाने में उत्साहित होते हैं, खुश होते हैं, अपना समय बर्बाद करते हैं, लेकिन सारा लाभ मिलता है उन धन सेठों को और पूंजीपतियों को, राजनेताओं को। इस तरह बाबा नागार्जुन जी ने इस कविता के माध्यम से राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त और 26 जनवरी में जो निहित भाव है उसको व्यक्त करने की कोशिश की है। राष्ट्रीय पर्व जो मनाया जाता है, इन दोनों राष्ट्र पर्वों के पीछे का जो उद्देश्य है उसे बिल्कुल ताक पर रख दिया जाता है। इस दोनों राष्ट्र पर्व का जो उद्देश्य है, जो इसके माध्यम से संदेश दिया जाना चाहिए या संदेश के हिसाब से जो काम किया जाना चाहिए, वह बिल्कुल भी नहीं होता, जिस वजह से कि साधारण जनता आज भी बुरी स्थिति में जीने को मजबूर है। तो इस तरह नागार्जुन जी ने इस कविता के माध्यम से उन राजनीतिक नेताओं एवं धन सेठों की आंखें खोलने की कोशिश की है कि जरा साधारण जनता के हित में भी सोचो, उसके हित में भी कुछ काम करो, ताकि वे भी इस गणतांत्रिक राज्य में आनंद पूर्वक जीवन बिताने में सफल हो सकें। अपनी सुविधाओं को कुछ एकत्रित कर वे अपने बाल बच्चे के साथ जीने में आनंद की प्राप्ति करें। इस तरह बाबा नागार्जुन जी द्वारा रचित यह कविता यहीं समाप्त होती है। हम पुनः मिलेंगे नए वीडियो में नए विषय के साथ। धन्यवाद।